नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 15 जुलाई 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 2025 रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों का इंतजार है इस दिन का कि कौन सा वो दिन होगा पहला जिस दिन आप लोग का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सारी अपडेट्स आपको यहीं से देखने को मिलती है। देख लेंगे सब कुछ आज इस वीडियो में। रेलवे में 1 लाख पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए कहां पर वैकेंसी आने वाली है। रेलवे ने किया समय पर परीक्षा कराने का दावा, सहायक लोको पायलट भर्ती की अधिसूचना जारी। आयोग और निदेशालय मिलकर तय करेंगे अध्याचन का प्रारूप। जल्द होगी बैठक, एनआईसी के प्रतिनिधियों को भी किया जाएगा शामिल। ठीक है, स्कूलों के मर्जर मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी पर करीब 5,000 सरकारी स्कूलों को दूसरे में समाहित करने का आरोप। उसके बाद अगली खबर आती है पीटी 6 और 7 सितंबर को 25,32,000 परीक्षार्थियों ने कराया है पंजीकरण। 25 लाख से ज्यादा बच्चे हैं दोस्तों यहाँ पर शामिल। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, 50 से अधिक छात्र वाले स्कूल स्वतंत्र रूप से चलते रहेंगे, ऐसे योगी जी कह रहे हैं। लेकिन अगर सोचिए किसी स्कूल में 49 बच्चे होंगे उसका क्या होगा, या कहीं पर 50 होंगे उसका क्या होगा। 50 से अधिक का मतलब क्या हुआ, अगर 50 बच्चे हैं तो भी उस स्कूल का विलय हो जाएगा। इसका मतलब तो यही है ना भाई, मैथ के स्टूडेंट है 50 से अधिक। ठीक है, तो सोचिए 89 मछली मान लेते 89 बच्चों का, तो उन बच्चों का क्या होगा यार। किस्मत किस्मत की बात है ये सब। ठीक है, तो अब टीचर लोग भी कोशिश करेंगे कि हमारे स्कूल में बच्चों की संख्या कम ना होने पाए। यूपी टेट के ऑफिशियल वेबसाइट से क्या अपडेट है। उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आज मंगलवार का दिन है, देख सकते हैं 15 जुलाई। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट 15 जुलाई सुबह 9:16 इस समय हो रहे थे जब वीडियो को रिकॉर्ड हो रहा था। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी अभी सीटेट कराने की कोई तैयारी आपको दिख नहीं रही होगी। उसके बाद डीएलएड करके टीचर कैसे बनेंगे। पहले एक बात याद रखिएगा, कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर डीएलएड या बीटीसी। आप याद रखिएगा डीएलएड बीटीसी एक ही चीज है वर्सेस बीएड। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप डीएलएड करके 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं, लेकिन बीएड करके 1 to 5 के टीचर नहीं बन पाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, पहली बात। डीएलएड करके 6 से 8 के टीचर बन सकते हैं, बीएड करके 6 से 8 के टीचर बन सकते हैं, यहाँ पर भी बन सकते हैं। ये इक्वल हो गया। डीएलएड करके 9 से 10 के टीचर नहीं बन सकते हैं, बीएड करके 9 से 10 में जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो ये 9 से 10 के टीचर बनते हैं, यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चलता है। कोई टीचर या तो हिंदी का ही टीचर बनेगा, या इंग्लिश का ही बनेगा, या तो मैथ का ही बनेगा, ऐसा। तो आपका ग्रेजुएशन में पेयरिंग सही होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तभी तो बनेगा आपका। ठीक है, उसी हिसाब से आप बीएड का कोर्स करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो ना तो आप ये 9 से 10 वाली वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। 6 से 8 में भी आपका दोस्त तो या तो आप साइंस साइड है या आर्ट साइड, दो तरह के यहाँ पर भी साइड आपको देखने को मिलती है। लेकिन जो ये वैकेंसी आती है 1 to 5 में, ये सबसे बेहतर हमको लगती है। यहाँ पर दोस्तों कोई बच्चा बीए करके आ जाए या कोई बच्चा भैया भोकाल में बीटेक करके आ जाए, दोनों इक्वल हो जाते हैं 1 to 5 के लिए। ठीक है, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 1 to 5 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे बीए का बच्चा हो चाहे बीटेक का बच्चा हो, सेम सैलरी, सब कुछ सेम पर नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, ना कोई इधर ना उधर, कोई ना बड़ा ना कोई छोटा। बाकी डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल कब तक खुलने वाला है। जी हाँ, देखिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा। चलिए प्रोसेस आपको दिखाते हैं। सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन है, ये सभी बच्चों को 100% करना अनिवार्य है। अगर कोई बच्चा ये नहीं करता है तो 2025 में उसका एडमिशन नहीं होगा, लिख के रख लीजिए। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराना पड़ेगा जब तक फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकलता, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, डीएलएड करने के लिए इच्छुक छात्र हैं, तो इतना आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर भूल जाइए। नो योर रैंक, आपकी रैंक क्या है। ठीक है, जब 200 रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपका रिजल्ट के रूप में आप लोग की स्टेट रैंक जारी की जाती है। ठीक है, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 20,000 के अंदर होगी तो आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मौका दिया जाता है। उसके बाद पे सीट अलॉटमेंट फीस, ये दोस्तों 5,000 पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पहले आपको 5,000 देना पड़ेगा।
उसके बाद दोस्तों आप चॉइस फिलिंग करते हैं, अपने हिसाब से कॉलेज का विकल्प डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने 10 कॉलेज का नाम दिया, 10 में से अगर आपको एक भी कॉलेज मिल गया तो वही आपका अलॉटमेंट रिजल्ट होगा। हो सकता है आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा तो आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये दोस्तों देख लीजिए प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। देखिए लिखा है ना प्रथम सेमेस्टर, तो बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक सब्जेक्ट, कंप्यूटर। याद रखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, इंग्लिश आपको देखने को नहीं मिलता। तो आपके मन में एक सवाल होगा, सर जी इंग्लिश का सब्जेक्ट कौन कौन से सेमेस्टर में मिलेगा। इंग्लिश आपको मिलेगा सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो फिलहाल रेलवे में 1 लाख की क्या बात हो रही है, इसको भी देख लेते हैं। रेलवे में चालू वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। कुछ परीक्षाओं के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, तो कई परीक्षाएं लेने की तैयारी है। रेलवे में पिछले वर्ष खाली पदों को भरने के लिए वार्षिक भर्ती कैलेंडर लागू किया गया था। रेलवे का दावा है कि इसके बाद परीक्षा समय पर होने लगी हैं। रेलवे बोर्ड ने 2024 में 1 लाख से ज्यादा खाली पदों पर भर्ती करने की घोषणा की थी। 2025-26 में सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन के 16,000 से अधिक खाली पदों पर भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है। ठीक है, रेलवे के अनुसार इसकी परीक्षाएं इसी वित्तीय वर्ष में करा दी जाएंगी। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जनवरी से मार्च के दौरान सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। इसके लिए 18 लाख से अधिक आवेदन आए। नवंबर 2024 और मई 2025 में परीक्षाएं आयोजित की गईं, जबकि तीसरे स्तर की परीक्षा 15 जुलाई को होनी है। दोस्तों आप देख सकते हैं सब कुछ हो रहा है। ठीक है, एक और बात, केवल 3 घंटे में चलने वाली ट्रेनों का टिकट मिलेगा। ठीक है, रेल मंत्रालय ने देश भर की रेलगाड़ियों में एसी व स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट की संख्या भी तय कर दी है। ट्रेन के अनारक्षित डिब्बों में भीड़ लगातार बढ़ रही है। कई बार एक कोच में 400 से ज्यादा लोग सफर करते हैं। इस व्यवस्था में सुधार के लिए रेलवे की ओर से रेलगाड़ी की शुरुआती स्टेशन पर प्रत्येक अनारक्षित कोच में केवल 150 टिकट जारी होंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर केवल उन ट्रेन की टिकट गिनेगा जो अगले 3 घंटे में चलने वाली है। उदाहरण के लिए अगर नई दिल्ली से बनारस के लिए 3 घंटे में 4 गाड़ियां चलनी है तो प्रत्येक 4 कोच हैं। ठीक है, और वहां 16 कोच के लिए अधिकतम 2400 टिकट ही जारी करने वाला है। तो भाई देख लीजिए अब जनरल में भी लिमिटेड ही टिकट मिलने वाली है। ठीक है, नियम लगातार बदल रहे हैं, लेकिन एक और इनको सुधार करना चाहिए। मान लीजिए 2400 टिकट जारी करेंगे और उस समय वहां पर 4800 लोग शामिल हैं, तो बाकी 2400 लोग कैसे सफर करेंगे। उसके लिए या तो एक अलग से ट्रेन की व्यवस्था की जाए, ठीक है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना इनको। या तो यात्री बिना टिकट के जाएंगे, दो ही ऑप्शन होगा, और क्या होगा। यहाँ पर देखिए अगली खबर, बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा में शिक्षकों के पदों पर भर्ती शुरू करने की कवायद तेज कर दी गई है। सोमवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई बैठक में तय हुआ कि अधियाचन का प्रारूप आयुक्त शिक्षा निदेशालय व एनआईसी के प्रतिनिधि मिलकर तय करेंगे। भाई इन लोग परेशान करके रख दिए, सही बता रहे हैं। एक पीएनपी था हमारा 1 to 5 की कितनी भर्तियां लाकर रख दिया, 6 से 8, और इन लोग मतलब आप लोग क्या ही कहेंगे। बाकी आप लोग बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं, आप लोग अच्छी भाषा का उपयोग करते हैं। इन लोग का एक प्रारूप तैयार नहीं हो पा रहा, मतलब एकदम परेशान करके रख दिए हैं। मतलब एक वैकेंसी आनी है, मतलब हद है ना यार। ठीक है, आप लोग एडमिशन लीजिए। फिलहाल आपके जो आवेदन की शुरुआत है जुलाई के अंत में शुरू हो जाना चाहिए। ठीक है, एक प्रस्ताव भेजा गया था। देखिए जब तक शासन स्तर से अप्रूवल नहीं आता पीएनपी कुछ नहीं कर सकती। पीएनपी के भी अपने हाथ बंधे हैं भाई, इनको फुल नहीं होता, आजादी नहीं दी गई है कि आप अपने हिसाब से कराइए, नहीं तो काम और तेजी से होता। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। जो बच्चों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, वो निवास और जाति प्रमाण पत्र ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा कर रखे रहिए, सर्टिफिकेट्स। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।